अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं आदिल अहमद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी के 33 मुकामात को कंटेनर्स लगाकर बंद किया जा रहा है। लाहौर और फैसलाबाद से वफाकी दारुल हुकूमत आने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। फैजाबाद IJP रोड, रवात, टी चौक और दीगर अहम रास्तों को बंद किया गया है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिनमें ठोकर नियाज बेग, बाबू साबू इंटरचेंज, सगिया पुल, शाहदरा चौक और रिंग रोड शामिल हैं। फैसलाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि मोटरवे M5 सक्खर से रहीम यार खान तक बंद कर दी गई है। इस्लामाबाद में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस, रेंजर्स और FC तैनात कर दी गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुजाहिरीन को इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोकने की हिदायत की है। तमाम थानों में गिरफ्तार अफराद रखने के इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं और कैदी वैन्स भी पहुंचा दी गई हैं। मोहसिन नकवी का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों को वापस नहीं जाने दिया जाएगा। मजबूरी ये है कि इस दफ़ा फिर एक हेड ऑफ स्टेट बेलारूस के प्रेसिडेंट पहुंच रहे हैं। उनका डेलीगेशन 24 को आ रहा है और 25 को बेलारूस के प्रेसिडेंट खुद आ रहे हैं। तो हमने अपने इस्लामाबाद को सिक्योर करना है और उसके लिए आपकी टीम, आपके ऑफिसर्स, आप सब ने इसको इंश्योर करना है। ये वाली जो फोर्स है इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा आंसू गैस तो चलो चलना है, जो चलना है वो आपको आपके कमांडर्स खुद बता देंगे। इस दफा आपने जो आएगा उसको अरेस्ट करना है, उसको जाने नहीं देना। पकड़ेंगे जो इस्लामाबाद में वायलेशन करेगा उसको आपने अरेस्ट करना है। तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं इंशाल्लाह ताला। और दूसरे नंबर पर जो फोर्स आपने अपने एंटी राइट्स का जो इक्विपमेंट है वो पूरा पहनना है। आपकी जानें भी हमें उतनी अजीज हैं जितनी किसी और की हैं, तो अपना हेलमेट और पूरा सामान आपने पूरा पहनना है। किसी ने भी किसी किस्म की बेहतियाती नहीं करनी है, क्योंकि आप लोग हमें बहुत अजीज हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ खड़े होंगे और इस दफा इस्लामाबाद में किसी को कोई वॉयलेशन का मौका नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद, नारे हैदरी। लाहौर और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विसेज भी बंद कर दी गई और ट्रैक पर बैरियर्स लगा दिए गए हैं। पंजाब भर में 25 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसके तहत एहतजाज, जलसे, जलूस, रैलियां और धरनों पर पाबंदी आयद है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि इस्लामाबाद का मुल्क के दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है और हुकूमत ने अवाम का हक वापस करने के बजाय एहतजाज की कामयाबी को रोक दिया है। पेशावर में PTI क़यादत ने फैसला किया कि एहतजाज हर सूरत होगा और D चौक पर धरना दिया जाएगा। वज़ीर आला हाउस पेशावर में होने वाले इजलास में एहतजाज की तैयारियों और हिकमत अमली पर बातचीत की गई। PTI रहनुमाओं का कहना है कि तमाम रुकावटों को तोड़कर जुलूस अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और इस मरतबा वापसी नहीं होगी। शेख वकास अकरम ने कहा कि आइन के तहत पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। क़यादत ने मार्च के लिए भरपूर इंतजामात की हिदायत की है। कराची में ऑल माहीगीर एक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद इब्राहिम शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि माहीगीर अपनी जानें खतरे में डालकर गहरे समंदर में मछलियां पकड़ते हैं और मईशत को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाते हैं, मगर अफसोस है कि उनका कोई पुरसान हाल नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ अनासिर इदारों के नाम पर माहीगीरों को हिरासा कर रहे हैं, जो काबिल मुजम्मत है। हुकूमत और इदारों को इस मसले पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। साहिल पे जो नाखुशगवार वाक़या हुआ कोस्ट गार्ड के साथ, तो हम इस बात की पुरज़ोर मजम्मत करते, मगर हम इस बात की भी मजम्मत करते कि जो बेगुनाह लोगों को उठाया जा रहा है, इसकी आड़ में जो लोगों के घरों में जाना, ये कोई लाकानूनियत को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी के साथ अगर कोई जुर्म है, किसी भी इदारे के साथ अगर वो ताउन नहीं करते, तो फिर इस बारे में आप जाके प्रॉपर एक चैनल पे चले जाए, थाने में चले जाए। वो अगर आपके साथ इन्वेस्टिगेशन पे किसी भी इन्वेस्टिगेशन पे वो बंदा आपको मतलूब है, अगर किसी के खिलाफ कोई FIR है, तो आप इस मद में जाके वो बुलाया जाए। इस हाड़ में पता क्या हो रहा है, एक अफरा तफरी फैल रही है माहीगीरों के हवाले से। अफरा तफरी क्या फैल रही है
कि कोई भी सेवल लोग दुश्मनियों की आड़ में वो जाके खड़े होते हैं, वो बोलते हैं हम फलाना इदारे का नुमाइंदे, हालांकि ऐसा नहीं है। हम आज भी इस इदारों के साथ खड़े, कल भी इस इदारों के साथ खड़े थे, मगर क्या हो रहा है कि इसमें वो इदारों की भी बदनामी हो रही और इसके आड़ में जाके लोग इसमें पैसा बटोर रहे, मार्केट में एक बेचैनी फैले हुए। तो मैं तो सबसे पहले जो इस बात की भी मजम्मत करता हूँ कि जो लोगों को उठाया गया, बेगुनाह लोगों को उठाया गया, तो उसको बिलपोर रिहा किया जाए। ये सबसे पहला हमारा मुतालिबा है। माहीगीर एक्शन कमेटी किसी भी पुरतशद्दुद मामलात की मजम्मत करते और ना इस मामलात में वो पहले कभी रहा है और ना आइंदा इस बात की कभी वो करते कि जाके आप मजम्मत की सियासत हम नहीं करते। हम अपनी माहीगीरों के वेलफेयर के लिए काम करते, हमेशा किया भी है और हम आने वाले दिनों में भी जो आने वाली जो 5 तारीख है इस पे भी हम एक वेलफेयर के तौर पर हम 250 माहीगीरों की हर माहाना के हिसाब से इसकी वेलफेयर का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये भी मीडिया की तवज्जुह से हम ये ऐलान करते और मीडिया को भी हम ये दावत दे रहे हैं कि हर 5 तारीख में माहीगीर एक्शन कमेटी की तरफ से 250 मेंबरान को वेलफेयर की मद में इसकी जो ज़रूरियात है मेडिसिन के तौर पर वो हम देंगे। मिंशानाबाद में एहसास कफालत सेंटर पर आने वाली खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। खवातीन ने शिकायत की है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अमला उनसे बदतमीजी और गलीज़ ज़बान में बात करता है, जबकि सिफारशी कल्चर आम है। दूर दराज से आने वाली खवातीन कई दिनों से बगैर खाए पिए और किराया खर्च करके रकम वसूल करने की कोशिश कर रही हैं, मगर एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद उन्हें किस्त की रकम नहीं मिली। टोकन के हुसूल के लिए खवातीन को सुबह से शाम तक बिठाया जाता है, जिससे उनके अखराजात मजीद बढ़ रहे हैं। स्कूल में इस वक्त मौजूद हो मिंचनाबाद बॉयज़ हाई स्कूल में, और जहाँ पर ये गवर्नमेंट की जानिब से मिंचनाबाद जो गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल है, यहाँ पर एहसास कफालत सेंटर का बना दिया गया है। जो खवातीन की आने वाली किस्त है उसके लिए यहाँ पर इस बार गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में ये सेंटर बना दिया गया है। यहाँ के हालात जानते हैं, देखते हैं, खवातीन से भी पूछते हैं कि उनको ये किस्त की जो रकम है बआसानी मिल रही है, और यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उनसे भी पूछते हैं डिवाइस कितनी चल रही है, यहाँ पर कोई करप्शन तो नहीं है रही। तो ये सब मामलात यहाँ पर जानते हैं। जो आने वाली खवातीन हैं कि वो कितने दिन से यहाँ पर आ रही हैं, क्या उनको मेरिट पर जो ये किस्त की आने वाली रकम है मिल रही है, नहीं मिल रही। तो कुछ खवातीन से भी बात करेंगे। जी, आप कितने दिन से आ रही हैं? पहले दफा है। पहले दिन आए। टोकन मिल गया है? नहीं मिला। जी बाजी क्या कहेंगे? आज 4 दिन हो गए धक्के खाते ਨੂੰ ਹੁਣ 26 तरीक ਦਾ ਫੇਲਾ तो मैं हरुणाबाद तो आई। हरुणाबाद से आए इधर? हाँ जी। अपनी किस्त जो लेने हरुणाबाद से आए, टोकन नहीं मिला आपको? टोकन मिल गया ਹੁਣ 26 तरीक ਦਾ रात ਹੁਣ किन्ने दिन धक्के खावा हो मिला है? 3-4 दिन के बाद टोकन मिल गया है। ठीक है, अभी आपको जो ये आपकी रकम भी मिल जाएगी अगर टोकन मिला है तो। आप जाए वहाँ से। यहाँ पर सिक्योरिटी का जो है वो क्या यहाँ पर रवैया है आपके साथ? एक अच्छा रवैया। जो पुलिस वाले जो औरतें हैं उनको छोड़ के मार के बिठा रहे। बूढ़ी औरत गिरी, उसके गोडे पे इतनी चोट आ गई, एक मेरा मोबाइल टूट गया। आपके भी चोट लगी है? गिरी है आप भी? धक्के मार मैं तो नहीं जानी, अभी मेरे बाल तो टूटा है, आप पिछाड़। आपको टोकन नहीं मिला अभी तक? 3 दिन आ रहे हो। कितने लोग इधर टोकन दे रहे हैं? 1, 2, 3 कितने लोग? एक बंदा टोकन दे रहा है। और ये नाज़रीन यहाँ पर हालात हैं देखने में, ये आप तकरीबन सैकड़ों की तादाद में ऑफिसर है वो दे रहा है, बाकी जो है इतनी खवातीन को कैसे टोकन मिलेगा? तो इस सिस्टम में इस हवाले से बात करेंगे। इंतजामिया जो इधर है, असिस्टेंट डायरेक्टर भी इधर है, इधर जो डिप्टी डायरेक्टर है उनसे भी बात करेंगे। 3 दिन हो रहे हैं, टोकन मिला था, पैसे नहीं मिल दे, वो नहीं देंगे, पैसे नहीं पे देंगे। उनसे भी बात करते हैं, क्यों नहीं पैसे दे रहे? क्या सिस्टम का कोई मसला है, क्यों नहीं दे रहे? आगे चलते हैं, आगे भी खवातीन से बात करते हैं। बाजी कितने दिन हो गए इधर आते? तो जी आज आए। टोकन मिल गया आपको? अभी तक नहीं मिला टोकन आपको? क्या कहते हैं? पिछाइया से तो खड़े हैं जी, अगर जाना है तो तो बेकार। बाजी आप कितने दिन से आ रहे हैं? 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गए आपको इधर आते? कहाँ से आती है आप? स्टेशन से आती है। क्या कहते हैं? टोकन नहीं मिला अभी तक? टोकन पकड़ते नहीं, कार्ड नहीं पकड़ते। कार्ड नहीं पकड़ रहे हैं? किनके कार्ड पकड़ रहे हैं? पता नहीं किसके पकड़ा, धक्के देते और तब। बाजी आप कहाँ से आए हैं? हाँ, अरुणाबाद से। कितने दिन से इधर आप आ रहे हैं? 4 दिन हो गए। 4 दिन अरुणाबाद से? हाँ, कार्ड ही नहीं पकड़ा। रोज वहाँ से इधर आती है आप? हाँ जी। किराया लगा के आप इधर आती है, सुबह से शाम तक टोकन नहीं मिल रहा? नहीं।
کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اتنا آپ کا کرایہ بھی لگتا ہے, روزانہ کی بنا پہ ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے, لیکن ٹوکن نہیں مل رہا. کیا کہنا چاہیں گے انتظامیہ کو, کیا کہیں گی آپ؟ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੇ ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ. کیا ادھر ارون آباد میں کوئی سینٹر نہیں ہے, آپ وہاں سے قسط لے لیتے؟ ادھر سے ملتی کارڈ ہے تو بنا, میرے بچے ادھر پڑھتے نا. اچھا, کارڈ ادھر کا بنا, اس لیے مجبوراً آپ کو ادھر آنا پڑتا ہے. ارون آباد سے آتی ہیں آپ, کتنا کرایہ لگتا ہے ارون آباد سے ادھر آنے کا؟ 300 کرایہ, 300 آنے کا, 300 جانے کا. 4 دن سے 300 روپے آپ کرایہ لگا رہی ہیں, لیکن ابھی تک 4 دن سے آپ کو ٹوکن نہیں مل رہا. تو ناظرین, یہ حالات ہیں, آپ سن رہے ہیں. ارون آباد سے یہ ایک ہماری بہن ہے جو اپنی قسط کی رقم لینے کے لیے ادھر روز آ رہی ہے. 4 دن سے ان کا کہنا ہے میں آ رہی ہوں, اور 300 آنے کا کرایہ ہے, 300 جانے کا کرایہ ہے, لیکن 4 دن کے بعد بھی ان کو ٹوکن نہیں ملا. ماناوالا میں ڈی پی او شیخو پورہ بلال ظفر شیخ نے عثمان نگر میں کھلی کچہری لگا کر عوام کی شکایت کو سنا اور فوری حل کے احکامات جاری کر دیے. انہوں نے کہا کہ عوامی شکایت کے ازالے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں, جبکہ پولیس خدمت مراکز کی جدید خدمات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ماناوالا میں ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت کا احسن اقدام, نجی کالج انتظامیہ سے زائد فیس واپس دلوا کر دھوکہ دہی کے خلاف مقدمہ درج کر دیا. طالبہ عریشہ اشفاق کی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے کالج کی فرضی امتحانات اور جعلی رزلٹ کارڈ جاری کرنے کی شکایت پر قانونی کارروائی کا آغاز کیا گیا. طالبات نے رقم واپسی اور ملزمان کے خلاف کارروائی پر ڈپٹی کمشنر کا شکریہ بھی ادا کیا. قصور میں تھانہ بی ڈویژن پولیس نے ایس ایچ او ملک جبار کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کے سرغنہ کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے, 2 موٹر سائیکلیں, 3 موبائل فونز اور اسلحہ بھی برآمد کیا. ملزمان نے قصور اور گردونواں میں متعدد وارداتوں کا اعتراف کیا. ڈی پی او محمد عیسیٰ خان نے پولیس ٹیم کو شاباشی دی. چونیا میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے, جس میں 20 سے زائد افراد کو نشانہ بنایا گیا. سٹی پولیس نے کارکنان کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. ڈاکٹر عظیم الدین نے کہا کہ جعلی مقدمات کارکنان کے حوصلے پست نہیں کر سکتے, اور کہا کہ پی ٹی آئی کے ٹائیگر سیاسی مقدمات کی پرواہ کیے بغیر جلسوں میں بھرپور شرکت کریں گے. سمندری میں مرکزی انجمن تاجران منڈی بازار کے نائب صدر اسد عباس جاوید نے فیسکو سمندری کے ایکسین محمد احمد سے ملاقات کی اور ان کی خدمات کو سراہا. اسد عباس جاوید نے کہا کہ محمد احمد ایک محنتی آفیسر ہیں جو سمندری کے شہریوں کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں. ایکسین محمد احمد نے کہا کہ وہ دفتری اوقات میں عوام کی خدمت کے لیے دستیاب ہیں اور بجلی چوری کے خلاف کارروائی کرنے کی اپیل کی, کیونکہ بجلی چور قوم کے مجرم ہیں. اسسٹنٹ کمشنر چونیا نے پنجاب حکومت کی ہدایت پر چھانگا مانگا نیشنل پارک کا دورہ کیا, جہاں انہوں نے ڈی ایف او فارسٹ کے ساتھ جنگل کی باؤنڈری وال کی حد بندی چیک کی اور نئی پلانٹیشن کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیا. اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ چھانگا مانگا جنگل سے لکڑی کی چوری کو روکنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے, جبکہ ڈی ایف او نے اس جنگل کو قومی اثاثہ قرار دیتے ہوئے اس کی حفاظت کو ہر شہری کی ذمہ داری بتایا. الہ آباد میں دیپالپور روڈ پر ڈاکو موٹر سائیکل, موبائل اور ہزاروں روپے نقدی چھین کر فرار ہو گئے. مقامی پولیس نے فوری طور پر کارروائی شروع کر دی ہے. الہ آباد میں بڑھتی ہوئی ڈکیتیوں کی وارداتوں پر شہریوں میں تشویش پھیل گئی ہے اور انہوں نے ڈی پی او قصور سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے وفاقی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس ریاض حسین پیرزادہ کی حاصل پور کے نواحی علاقے شیخ وائن میں واقع رہائش گاہ پر آمد کی. وزیر اعظم نے وفاقی وزیر کے چھوٹے بھائی میاں سجاد حسین پیرزادہ کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور تعزیت بھی کی. ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور محمد نوید کی ہدایت پر پولیس نے 28 لاکھ روپے مالیت کے 100 موبائل فونز ریکور کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیے. رواں سال 2830 موبائل فونز ریکور کر کے مالکان کو دیے گئے ہیں. ایس ایس پی نے شہریوں کو کسی بھی جرم کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دینے کی اپیل کی اور کہا کہ جرائم کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. آئی جی پنجاب کی ہدایت پر سموک روکنے کے لیے پولیس نے 24 گھنٹوں میں 38 مقدمات درج, 17 گرفتاریاں کی اور 558 افراد پر جرمانہ عائد کیے. 30,538 گاڑیاں چالان کی گئیں. 1,958 افراد فصلوں کی باقیات جلانے میں ملوث پائے گئے. اس سال 2,995 ملزمان گرفتار اور 3,608 مقدمات درج ہو چکے ہیں. فیصل آباد میں محکمہ سوشل ویلفیئر نے خواتین کی دستکاری مصنوعات کی نمائش کی, جس کا مقصد اسمال بزنس کی پروموشن تھا. نمائش میں مسعود ٹیکسٹائل ملز اور بینکس کے سٹالز بھی لگائے گئے. ایم او یو پر دستخط کے ساتھ مختلف مقابلوں میں انعامات دیے گئے اور 80,563 روپے کی سیل ہوئی.
फैसलाबाद में थाना मंसूराबाद पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले मुल्जिमान आमिर और वकार समेत 3 अफराद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CPO कामरान आदिल के मुताबिक नाजायज असलहा और हवाई फायरिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फैसलाबाद में एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग स्टाफ ने 3 रुकनी डकैत और राहजनी गैंग के सरगना को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने छापे मारकर मुल्जिमान के कब्जे से 2 पिस्टल, 11 मोटरसाइकिलें और 15,91,000 रुपए बरामद किए। CPO कामरान आदिल के मुताबिक इस कार्रवाई से इलाके में वारदातों में कमी आएगी और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है। ओकाड़ा में निजी एकेडमी के मालिक इस्लाम अली ने खातून अदीला जावेद को नौकरी और शादी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा खातून ने FIR में बताया कि मुल्जिम ने उसे एकेडमी बुलाया, 3 रोज तक तशवीश का शिकार रखा और फिर शादी और नौकरी से इनकार कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया और खातून को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेस्को की एयरलाइन सब डिवीजन ने निजी होटल के खिलाफ बिजली चोरी की कार्रवाई की। होटल को ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट तार लगाकर बिजली चोरी करते हुए पाया गया। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद की हिदायत पर ऑपरेशन जारी है, जिसके तहत SDO मोहम्मद असगर और दीगर टीम ने नवाब टाउन में सर्च ऑपरेशन किया। मुल्जिम को 40 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया और इसके खिलाफ FIR भी मुतलका थाने में जमा करा दी गई। कसूर में पसंद की शादी कराने वाले नौजवान को 6 माह कबल फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने CCTV वीडियो के बावजूद मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया, जिस पर मकतूल के वालिद ने इंसाफ की दरख्वास्त की है। उमरकोट में पारा चिनार वाक़े के खिलाफ शिया उलमा कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत अलामा इरशाद इरफानी और दीगर ने की। मुजाहिरीन ने फायरिंग को दहशतगर्दी करार देकर हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा किया है। उमरकोट में अवामी रिलीफ के लिए बल्दियाती अफसरान का इजलास हुआ, जहां तरक्याती कामों और अवामी खिदमत पर जोर दिया गया। रीजनल डायरेक्टर मीरपुर खास नूरुद्दीन मेमन ने अफसरान को मनसूबाबंदी के तहत काम मुकम्मल करने की हिदायत की। इजलास में सैनिटेशन अमले ने मुस्तकिल मुलाजमत और सहूलियात की फराहमी का मुतालिबा किया। चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर ने मसाइल के हल और मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखने का अज़म जाहिर किया है। टंडुवाला यार में कुरम एजेंसी में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के खिलाफ शिया उलमा कौंसिल का एहतजाज क़ियादत जवार परवेज समू और हाजी फरहान पताफी ने की। मुजाहिरीन ने दहशतगर्दी को साजिश करार देकर हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालिबा किया। जैकबाबाद की जिम्स हॉस्टल में सहूलियात और अद्वियात के फुकदान के खिलाफ शहीद भुट्टो के कारकुनान रोड 1 पर निकल आए। मजीद तफसील देखते हैं ज़फरुल्लाह की रिपोर्ट में। जैकबाबाद की जिम्स अस्पताल में अद्वियात की किल्लत के खिलाफ शहीद भुट्टो का एहतजाजी मुजाहरा। शहीद भुट्टो की जानिब से जिम्स अस्पताल के सामने धरने के बायस रोड के दोनों एतराफ की ट्रैफिक जाम हो गई। मुजाहिरीन का कहना है कि करोड़ों रुपए की खतीर बजट मिलने के बावजूद भी मरीजों को अद्वियात नहीं मिल रही है। कारकुनान ने हाथों में बैनर्स और उठाए हुए जिम्स इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। डायरेक्टर जिम्स ने रिकॉर्ड करप्शन की है। मुजाहिरीन का कहना है कि हम आला एकाम से अपील करते हैं कि जिम्स अस्पताल में होने वाली करप्शन का नोटिस लेकर मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि जिम्स अस्पताल में सहूलियात न होने की वजह से दूर दराज से आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुजाहिरीन ने आला एकाम से अपील किया है कि जिम्स अस्पताल के मिलने वाली बजट की तहकीकात करके जिम्स अस्पताल के बजट को सहूलियात और अद्वियात में खर्च किया जाए, ताकि दूर दराज से आने वाले मरीजों को मुश्किलात कम हो। उमरकोट में पीर साईं पगाड़ा शाह मर्दान शाह सानी की 96वें सालगिरह की तकरीब छोड़ में मुनक्किद हुई, जहां हर जमात और टाउन कमेटी के ज़ेर एहतमाम केक काटा गया। मुकर्रिरीन ने पीर साहब की कौमी खिदमत और असूल पसंदी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनका किरदार रोशन मिसाल है और उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। स्पेशल टीवी से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।
कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लाहौर। कैंसर जैसी मुश्किल बीमारी से जंग करते हुए ये बहादुर लोग आपकी शफकत के मुंतज़र